बात है 1893 की। शिकागो यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि जवान लड़के एयर गन से पानी पर तैर रहे एक सेल से यानी अंडों के छिलकों पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नदी में बहाव था, पानी के साथ छिलके तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे, इसलिए कोई भी युवक निशाना नहीं लगा पा रहा था। स्वामी जी दूर से सारा माजरा देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने लड़कों के पास जाकर कहा, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? स्वामी विवेकानंद ने 12 बार एयर गन का ट्रिगर दबाया और 12 बार निशाना लगा। विदेशी लड़के आश्चर्यचकित थे। आपने कैसे किया? आप शूटिंग कितने सालों से सीख रहे हैं? उन्होंने पूछा। स्वामी जी कहते हैं, इससे पहले मैंने गन कभी नहीं चलाई, लेकिन मैं तुम्हें इसका सीक्रेट बता सकता हूँ। पहला, मन पर कंट्रोल। जब मैं निशाने को देख रहा था तब मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, मेरे मन में एक भी विचार नहीं था। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, मन पर कंट्रोल, कि केवल लक्ष्य को देखो, इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में और कुछ भी ना हो, तो तुम कभी फेल नहीं होगे। माइंड कंट्रोल पर स्वामी जी के कोट्स और लेक्चर को प्रिंसिपल में बांटने की कोशिश की है। पहला प्रिंसिपल कहता है, डोंट सर्च प्लेजर आउटसाइड योर गोल। मन हमेशा आनंद की खोज करता है, जब आनंद नहीं जानता तो मजे के पीछे जाता है। माइंड इज ऑलवेज सीकिंग हैप्पीनेस। जब तक आपको लगता रहेगा लक्ष्य के अलावा कहीं और मजा या संतुष्टि है, तब तक आपको कभी सच में इच्छा ही नहीं होगी कि मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि कोई भी खुशी से दूर नहीं जाना चाहता। ये सबके मन की बेसिक जरूरत है। तो सवाल यह है कि खुशी कहाँ मिलेगी? जहाँ आपका मन शांत होता जाएगा वहीं आपको अच्छा लगने लगेगा, वहीं आपको खुशी महसूस होने लगेगी। मन वहाँ शांत होगा जहाँ आपका ध्यान लगेगा। इसलिए कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन इक्वल टू क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसलिए अगर आप सच में मन को जीतना चाहते हो तो सारा मजा, सारी खुशी कभी अपने काम और लक्ष्य में ही ढूंढो, नहीं तो माइंड कंट्रोल केवल कोरी बातें हैं। दूसरा प्रिंसिपल कहता है, माइंड कंट्रोल से पहले माइंड मास्टरी करना। स्वामी जी कहते हैं, मन में कोई विचार ना चले, ऐसी भी स्थिति आएगी, लेकिन माइंड कंट्रोल का सही मतलब है मास्टरी। हमें विचारों का दमन नहीं करना, बल्कि उन्हें घुमाने की, दिशा देने की कला सीखनी है। थॉट्स कंट्रोल डज नॉट मीन सस्पेंशन ऑफ थॉट्स बट मास्टरी ऑफ इट। स्वामी जी कहते हैं, हमें मन को इतना प्रबल बनाना है कि इसमें शक्तिशाली विचार चले। वी मस्ट हैव डीप कैपेसिटी फॉर पावरफुल थॉट्स। ऐसे पावरफुल थॉट्स जो हमको लगातार पावरफुल एक्शन के लिए प्रेरित करते रहें। इसका मतलब शुरुआत में जानबूझ करके ताकतवर विचार, अफर्मेशन महसूस करो। जब भी मन में कमजोर विचार आए, उनमें शक्ति देखने की कोशिश करो। कैसे? लॉ ऑफ पोलैरिटी, जो कि 2 पेयर में है, और सब कुछ यही है। मैटर है तो एंटी मैटर है, प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन है, और अगर कुछ कठिन है तो कुछ आसान भी है, और वो भी यही है। हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन है जरूर। इस सोच से हमेशा अपनी नज़र ताकत पर बनाए रखो। माइंड मास्टरी के लिए तीसरा प्रिंसिपल कहता है, मन की कमियां खुद को कमजोर समझने से पैदा होती हैं। मन को कमजोर करने वाली 2 प्रमुख भावनाएं हैं, ग्लानि और शिकायत। गिल्ट और कॉम्प्लेंट की भावना से ही जलन, नफरत, डर, गुस्सा आदि पैदा होते। मन को जीतना बहादुरों का काम है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, ग्लानि या शिकायत को अपने मन से तत्काल दूर करो। प्रैक्टिकल टिप, स्वामी जी कहते हैं कि जब बुरे विचार और गुस्सा परेशान करना शुरू करे तो खुद को याद दिलाओ कि जो भी हरकतें मैं बार बार करता हूँ, जो भी विचार मैं बार बार सोचता हूँ, मेरा शरीर और मेंटल स्टेट वैसा बनता जाता है। वॉट एवर बी माई डेट्स आई शैल बी हियर। ऐसा बार बार याद करने से, मन ही मन में दोहराने से नेगेटिव थॉट्स और बुरे विचार कमजोर पड़ जाते हैं, नहीं तो कम से कम उस समय धीमे पड़ जाते हैं। माइंड कंट्रोल के लिए चौथा प्रिंसिपल कहता है, यूज योर इमेजिनेशन केयरफुली कंस्ट्रक्टिवली। कल्पना ऐसी शक्ति है जो आपकी बुद्धि, ऊर्जा और इमोशन को रियलिटी में बदलती है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारी सारी परेशानियां इमेजिनेशन के गलत उपयोग से पैदा होती हैं। जब हम इस फैकल्टी का गलत उपयोग करते हैं तो चिंताग्रस्त हो जाते हैं। जो परेशानी ही है उसे भी अपनी सोच में बड़ा बना लेते हैं।
स्वामी जी कहते हैं इसी कल्पना शक्ति का सही उपयोग करें, अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखें, अपने लक्ष्य को खुद से जुड़ा हुआ महसूस करें, मन को शांत होते हुए देखें, इसे महसूस करें। ऐसे मेंटल स्टेट में चिंता और डॉट्स जगह नहीं बना पाते। माइंड कंट्रोल का 5वां प्रिंसिपल कहता है नेवर रन इनटू एक्सट्रीम। मन शांत हमेशा खुश होता है, इसलिए हमें मन को प्रसन्न लेकिन शांत रखना है। लेट द माइंड बी केयरफुल बट काल्म इक्वल टू बैलेंस। कभी भी कुछ भी एक्सट्रीम में मत करो। मन हर एक्सट्रीम के प्रति रिएक्ट करता है, बेचैन हो जाता है। अगर आप ज्यादा सोओगे, अगर मन रहोगे तो भी मन धीमा होगा और गिल्ट से भरा रहेगा। अगर जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहोगे तो कभी शांत रहकर सोच नहीं पाओगे। अगर जरूरत से ज्यादा सोचोगे तो कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। अपने एक्शन को ऐसे बैलेंस करो कि मन शांत और खुश रहे। माइंड कंट्रोल का 6वां प्रिंसिपल कहता है नथिंग इज मोर पावरफुल देन माइंड कंट्रोल। मन को शांत और स्थिर रखने के लिए शरीर और सेंस अपने कंट्रोल में रखना जरूरी है। शक्तिशाली स्टेट जिसने अपने मन को जीत लिया उसे अब कोई नहीं हरा सकता। स्वामी जी कहते हैं वो बाकी सबके मन पर हावी होते हैं, वो बाकी सबके मन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए अगर आपको इस दुनिया में पावर चाहिए तो स्वयं के माइंड कंट्रोल से ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है। आखिरी प्रिंसिपल कहता है प्रैक्टिस डिटैचमेंट एंड डिवोशन। आपके पास 3 टूल्स हैं, अभ्यास, वैराग्य और भक्ति। 3 टूल्स के सहारे कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जितने भी प्रिंसिपल आपने सीखे और समझे हैं उनका अभी से अभ्यास शुरू करें। समरी। पहला प्रिंसिपल कहता है डोंट सर्च प्लेजर आउटसाइड योर गोल। नहीं तो चाहते हुए भी माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दूसरा प्रिंसिपल कहता है माइंड कंट्रोल से पहले माइंड मास्टरी। हमें विचारों को कुचलना नहीं है, केवल सही दिशा देनी है। डीप कैपेसिटी फॉर पावरफुल थॉट्स। इसके 2 नियम है, अफर्मेशन और लॉ ऑफ लॉयल्टी। तीसरा प्रिंसिपल कहता है मन की कमियां खुद को कमजोर समझने से पैदा होती हैं। गिल्ट, शिकायत, इन्हें तत्काल दूर करो क्योंकि ये इसके कारण हम खुद को कमजोर पाते हैं और दूसरी कमजोरियों को जन्म देते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। बुरे विचारों का अटैक होने पर खुद को बार बार याद दिलाओ मैं बार बार सोच रहा हूँ, वैसा मेरा मेंटल स्टेट बनता जा रहा है और वही मैं भुगतने वाला हूँ। प्रिंसिपल नंबर 4 कहता है यूज योर इमेजिनेशन केयरफुली कंसिडरेटली। कल्पना ऐसी शक्ति है जो आपको बुद्धि, ऊर्जा और इमोशन को रियलिटी में बदलती है। कल्पना शक्ति का सही उपयोग करें, अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखें, हमेशा अपने लक्ष्य से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें। ये सारी बातें अगर आपको सही से समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।